खबर हो गया। बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। आज समाज को पता है पौराणिक काल से आज ये रक्षाबंधन का पर्व आज गलियों में अंबार लगा हुआ है। सारे रोड पर जो मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। समाज के लोग पूरे भारतवर्ष में मन्नत मांग रहे, तेजी से मनाया जा रहा है। भूपेंद्र राज सिंह आज दोनवार बस्ती में पहुंच चुका हूं, जो एक समाज के लिए आदर्श माना जाता है। यह परिवार सामाजिक दृष्टि से ऊंचे स्तर की माना जाता है। भूपेंद्र राज सिंह जो समाज के लिए, लोगों के लिए आदर्श अध्यक्ष स्वभाव समाज के लोगों का कहना है कि यह परिवार वर्षों से काफ़ी प्रतिष्ठा का केंद्र बना हुआ है। का ग्राम सभा जखनी दोनवार बस्ती में पहुंच चुका हूं, जहां सदियों से जखनी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। भूपेंद्र राज सिंह जो हर युवा पे धार्मिक दृष्टि से नवाजे जाते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बीच बीच में उत्थान के लिए कोई न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं उनके आवास पर पहुंच चुका हूं। आइए मैं जानता हूं कि आज का इस प्रयोजन का उद्देश्य क्या है। हर हर महादेव प्रभु, हर हर महादेव। पहली बात तो ये है कि हमने प्रभु को ही क्यों चुना जी। एक सवाल उठता है ना, कोई राम को पूछता है, कोई दुर्गा को पूछता है, कोई किसी को, हमको क्यों चुना और क्यों इसी में रम गए। इसका एक ही कारण था जी कि ये शरीर त्यागती है तो उसी जगह पे जाती है जिसको हम श्मशान बोलते हैं, वहाँ भी इनका वास है। और जो मेरी आत्मा मेरी जब निकलती है यहाँ से तो उनके चरण में जाती है, जहाँ भी हैं वो। तो दोनों जगह जब हमारी जो इच्छा सिद्धि होने वाली है, तो मेरी इच्छा सिद्धि इसी से होने वाली है, तो मैं समझ गया कि इनके अलावा वो सोचना भी है। आज समाज के लोग इस रक्षाबंधन के पर्व पर व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप सूत्रों का मानना है कि आप एक मार्शल आर्ट की स्पेशलाइजेशन भी देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और लोगों को अपनी युवा पीढ़ी के विकास के लिए सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं। इसके पीछे क्या सोच है आपकी? अभी ये तो मैं 50 साल से चला रहा हूँ जी। कंसंट्रेट और माइंड अपने दिमाग को केंद्र करने के लिए आपको फिजिकल और मेंटल चलना पड़ेगा। और आपका जब शरीर थकता है ना तो आपका मस्तिष्क काम करता है, और जब मस्तिष्क काम करता है तो शरीर थकता है। ये शरीर जो है ना, ये केवल आज्ञाकारी है, ये केवल आज्ञाकारी है। और इस संसार में ध्यान रखिए, आपको परमात्मा ने शस्त्र और शास्त्र दोनों से सज्जित करके भेजा है। शस्त्र के रूप में आपको ये शरीर दिया है और सोच विचार करने के रूप में आपको मस्तिष्क दिया है। तो आप मस्तिष्क, और ये आज्ञाकारी है केवल। आप कितना भी लाचार रहता है, इससे बढ़िया सेवक आपको कोई है नहीं। इस शरीर से बढ़िया आपका कोई सेवक नहीं है। आप देखो ना, जब आपका शरीर इस संसार को छोड़ देता है, आपका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। आपकी सारी बातें उसी समय वहाँ खत्म हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखिए। आप ये सेवक है, इसका ख्याल करना चाहिए। आप कितना भी लाचार, जो भी आप उसको बोलते हो ना, सोचते हो, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करने का कार्य कौन करता है? ये शरीर करता है। और यहाँ जो आप बोलते हो, जो सोचते हो, इसका रिमोट किसके पास है? ये परमात्मा के पास। कोई आया कोई नहीं आया, ये उनका खेला है। क्यों आ गया वो उनका खेला है। वो खेला खेल रहे हैं, उसके मस्तिष्क में डाल दिया अरे पहुंचना है, आ गया। उसके मस्तिष्क में डाल दिया यार नहीं जाना है, नहीं गया। तो ये सारा खेला उसका, वो किसी के हाथ में नहीं है। और ध्यान रखिए, सूत्रों का मानना है कि समाज में काफ़ी चर्चा का विषय बना है। आप अध्यात्म पर बीच बीच में कार्यक्रम चलाते रहते हैं, लोक कल्याण के लिए पूजा पाठ करते हैं। आज इस पावन बेला में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को संदेश कर यही देना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी तक ही मत सीमित रखो। कोई पावर है जो आपको चला रहा है, उसकी फीलिंग आपको होनी चाहिए। वो पावर कौन है? हमको ऋषियों ने, मुनियों ने आदिकाल से हो गया, ये शिव है, इनमें पावर है।
ये माँ दुर्गा है, इनके में पावर है, ये बजरंग बली है, इनके में पावर है, तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उनसे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यहाँ तक ही नहीं है, इसका मतलब बहुत दूर तक है। और रह गई बात, आपने संबंध को, इस संसार में जानते हैं सबसे बड़ा कार्य का है संबंध को निभाना। आप यहाँ अगर अपने संबंधों को निभा लिए, सुनिए अच्छी बात बोल रहा हूँ, आपने अगर अपने संबंधों को निभा लिए तो इससे बड़ा कार्य आपने और कुछ नहीं किया। अब इस पे विचार करने की जरूरत है। क्या विचार करने की जरूरत है? कि मेरे कितने कौन से पुराने संबंध हैं, तो उस पुराने संबंध में हमको जाना पड़ेगा जी। तो सबसे पुराना संबंध कौन है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं? मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि हमारे सबसे पुराने संबंध किसके साथ है? बता दीजिए, बताइए। जो जन्मदाता है, जो जन्म दिया है। सुनिए, अब एक सीढ़ी आपने छोड़ दिया है। आपका सबसे पुराना संबंध किससे है? जिसने इस धरती पे आपको भेजा है, जी। परमात्मा से आपका सबसे पुराना संबंध है। जी। जहाँ से आप आए हो और जहाँ आपको जाना है, वो आपका सबसे पुराना संबंध है। दूसरे नंबर पे आपका जो संबंध आता है वो माँ का है, जिसने 9 माह अपने पेट में आपको रखा। जी। तीसरा संबंध है बाप का, तीसरे श्रेणी पर बाप है संबंध के मामले में। चौथा श्रेणी है पत्नी। अब आपके ये जो भाई और बहन है, उसके बाद का जो संबंध है वो पत्नी का है। जी। पत्नी के बाद का संबंध पुत्र का है। हमने, इस समाज ने लोभवश, लालचवश अपने कर्तव्य का परिवहन करने में असमर्थ है। उसने पूरा उलट दिया। अरे अपने टाइम टेबल में क्या इनको क्यों नहीं रखा रे भाई? तुम मगजमारी करता है ना दिन भर, उधर घूमता है, उधर जाता है, ये करता है। इनका टाइम टेबल कहाँ है 24 घंटे में? तू जब बनाता है ना आलीशान बेंगलोर, क्या इनके लिए भी कुछ जगह निर्धारित की हो जिसने तुम्हें आलीशान बेंगलोर बनाने का पावर दिया है? वो पावर तुम्हारा शरीर है, वो तुम्हारा पावर, वो तुम्हारा दिमाग है जी। और ये तुम्हारा नहीं है। इसको दिया कौन है? जिससे मेरा पुराना संबंध है, उसने दिया है और उसको ही भूल गए तुम। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज की, हमारे, और सबसे खतरनाक जानते हैं संसार में मानव जात है जी। इसका कारण भी परमात्मा को मानते, इतना ब्रेन मस्तिष्क दे दिया। आगे सोचो, पीछे सोचो, बीच में सोचो, 24 घंटा सोचते रहो। ये सोचते 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 इतना सोच ले रहा है, पल्स की तरह ये सोचता है जी। ये कभी रुकता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये अपने पावर को जनरेट करने के लिए, अपने पावर को, अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए किसी को भी माध्यम बना करके आप आध्यात्म की तरफ जाइए। उनका स्वरूप आपको जो भी पसंद आता हो, उस स्वरूप को अपने अंदर समाहित करिए और उनके पूजन पाठ में लग जाइए। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो खबर बनारस। सूत्रों का कहना है, समाज के लोगों का कहना है, भूपेंद्र राज सिंह मास्टर आर्ट के जाने माने अध्यापक आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में जो आए दिन बच्चों को मार्शल आर्ट और व्यायाम की शिक्षा देते हैं। समाज के लिए ये देश स्तर पर, भारत स्तर पर नवाजे जाने वाले भूपेंद्र राज सिंह, जो हर दिलों पर राज करने वाले लोगों को मार्शल आर्ट की शिक्षा देते हैं विद्यालय के माध्यम से, और ख़ास तौर से समाज के लोगों के लिए आदर्श माने जाते हैं भूपेंद्र राज सिंह। आज इस पावन बेला में अनुष्ठान और पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अनन्य भक्त सूत्रों का मानना है, भुवनेश्वर महादेव के अनन्य भक्त भूपेंद्र राज सिंह पूजा पाठ का कार्यक्रम बढ़ रहा है तेजी से, जिसे आप इस वीडियो में देख सकेंगे। भूपेंद्र राज सिंह जो समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं, आज समाज के लोग इस पावन पर्व रक्षाबंधन पर, जहां आज पूरे भारतवर्ष में पौराणिक काल से मनाया जा रहा है, घर
गलियों में, हर घर, हर समाज में छोटे से बड़े समाज के लिए जो आदर्श माने जाने वाले भूपेंद्र राज सिंह, जो आज एक सामाजिक स्तर के हैं, ये समाज के उत्थान के लिए अनुष्ठान का कार्यक्रम करते रहते हैं, जहां समाज के लोग राखी बांधने में व्यस्त हैं। आज समाज के लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि भूपेंद्र राज सिंह आज समाज के लिए, उत्थान के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। भुवनेश्वर नारायण के अनन्य भक्त, सामाजिक दृष्टि से लोगों के आदर्श का केंद्र माने वाला ग्राम सभा जखनी, मैं उन दोनवार बस्ती में पहुंच चुका हूं, जहां कार्यक्रम चलता हुआ रूप तेजी से ले रहा है, जहां समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित का अंबार लगा हुआ है। सुबह से लोगों का मानना है कि ये तैयारियां लंबे समय से चल रही है। सुबह से लोगों का अंबार लगा है, जहां समाज के प्रतिष्ठित युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, अनुष्ठान में, इस पूजा में समय दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और आना जाना लोगों का सिलसिला जारी है। यह वीडियो के माध्यम से अगले कार्यक्रम में दिखाने जा रहे हैं। भुवनेश्वर महादेव को दूध देते हुए भूपेंद्र नमो नमो निहारे लोहन की तरह सजी हुई भुवनेश्वर महादेव मंदिर ग्रामीण अंचल के जखनी को 2500 गांव का सेंटर माना जाता है। 2500 गांव के सम्मानित प्रधान बीडीसी